नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है, हमारे पूर्वजों का सम्मान देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए समर्पित एक विशेष और गंभीर अवधि है। यह समय न केवल हमारे पितरों की स्मृति का होता है, बल्कि यह हमारे जीवन, परिवार और मन की ऊर्जा को संतुलित करने का भी एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। इस दौरान किए गए हर कार्य को अत्यंत सावधानी और सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में हुई कोई भी भूल घर में नकारात्मकता, अशांति और तनाव ला सकती है। यही वजह है कि पितृपक्ष में कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी या उन्हें घर में लाने से बचने की सलाह दी जाती है। इस समय का महत्व केवल भौतिक सुख सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी काल होता है। इस पवित्र अवधि में घर का माहौल शांत और स्थिर रखना, मन में श्रद्धा और संयम बनाए रखना और पूर्वजों की याद में तर्पण और ध्यान करना इसके प्रमुख अंग है। पितृपक्ष में हमें यह सिखाता है कि भौतिक दुनिया की अनावश्यक गतिविधियों से दूरी बनाकर हम अपने जीवन में संतुलन, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति ला सकते हैं। इस साल 2025 में पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह पूर्णिमा तिथि से होगी। भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर को देर रात 1:41 बजे शुरू होकर उसी दिन रात 11:38 बजे समाप्त होगी। इस कारण पितृपक्ष की शुरुआत रविवार 7 सितंबर 2025 से मानी जाएगी। इस पवित्र काल का समापन सर्वपितृ अमावस्या के दिन होगा, जो इस साल 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। पितृपक्ष का महत्व अत्यंत गहरा और आध्यात्मिक है। यह हमें अपने पूर्वजों की याद में श्रद्धा और स्थिरता बनाए रखने का अवसर देता है। इस अवधि में किए जाने वाले कर्म जैसे तर्पण और अर्पण न केवल हमारे मन और घर की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि को भी आकर्षित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस समय किए गए ध्यान और कर्म हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रखते हैं। यह समय हमें सिखाता है कि भौतिक वस्तुओं के पीछे भागने के बजाय आंतरिक शुद्धि और मन की स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे कर्म, विचार और व्यवहार ही घर और परिवार की ऊर्जा को संतुलित रखते हैं और पितृपक्ष इसी संतुलन को बनाए रखने का समय है। यह केवल श्राद्ध का काल नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मकता लाने का भी समय है। इस पवित्र अवधि में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना अशुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सी ऐसी 11 चीज़ें जिन्हें पितृपक्ष में खरीदने से बचना चाहिए। झाड़ू को घर की सफाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन पितृपक्ष में नई झाड़ू लाना अशुभ हो सकता है। यह संकेत देता है कि घर की ऊर्जा अस्थिर है। इस समय आध्यात्मिक शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए, न कि भौतिक साधनों पर। नए बर्तन खरीदना भी इस दौरान शुभ नहीं माना जाता। बर्तन घर में समृद्धि और ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक होते हैं। पितृपक्ष में इन्हें खरीदने से पूर्वजों की कृपा बाधित हो सकती है। इस समय ताम्र, पीतल या मिट्टी के बर्तनों की खरीद से बचना चाहिए। नमक भोजन में स्वाद लाता है, लेकिन पितृपक्ष में इसे खरीदना या बड़ी मात्रा में जमा करना अशांति का प्रतीक हो सकता है। इस दौरान पहले से उपलब्ध नमक का ही उपयोग करना शुभ होता है। नया शीशा खरीदना या घर में लगाना इस समय अशुभ है, क्योंकि शीशा घर की ऊर्जा को प्रतिबिंब करता है। नए शीशे से घर में नकारात्मक ऊर्जा और अशांति बढ़ सकती है। नए वस्त्र, पितृपक्ष में नए वस्त्र खरीदना या पहनना अशुभ माना जाता है। यह समय आत्मिक शुद्धि का है, भौतिक सुविधाओं का नहीं। नए कपड़े घर में मानसिक अशांति और तनाव ला सकते हैं। जूते और चप्पल, नए जूते या चप्पल खरीदना भी इस समय टालना चाहिए। जूते जीवन के मार्ग और यात्रा का प्रतीक है और इस दौरान इन्हें खरीदने से जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। ताले और चाबियां घर की सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। इन्हें पितृपक्ष में खरीदने या बदलने से जीवन में असुरक्षा और तनाव आ सकता है। सरसों का तेल, हालांकि यह एक आवश्यक वस्तु है, लेकिन पितृपक्ष में नया सरसों का
तेल खरीदना अशुभ माना जाता है। यह घर की ऊर्जा और स्थायित्व को प्रभावित कर सकता है। पहले से उपलब्ध तेल का ही उपयोग करना बेहतर है। भूमि और वाहन। पितृपक्ष में कोई भी बड़ी संपत्ति जैसे भूमि या वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। यह परिवार की स्थिरता और भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इस समय ध्यान तर्पण और आध्यात्मिक साधना पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मूर्ति और तस्वीर। पितृपक्ष में नई मूर्ति या तस्वीर घर में लाना अशुभ होता है। ये वस्तुएं घर की ऊर्जा और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। इस दौरान पुरानी मूर्तियों और तस्वीरों का ही प्रयोग करना उचित है। इलेक्ट्रॉनिक सामान। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर की ऊर्जा और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकते हैं। पितृपक्ष में इन्हें खरीदने से घर में अशांति और तनाव उत्पन्न हो सकता है। इन वस्तुओं को पितृपक्ष के दौरान खरीदने से बचना चाहिए ताकि आप अपने जीवन में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता बनाए रख सकें।